एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है लियो मैंग और वो एक नॉवल आर्टिस्ट होता है जो कि नॉवल लिखता रहता है। लियो मैंग है वो बोलता है कि जो भी हो अब मैं एक छोटी सी मुसीबत में पड़ चुका हूँ और मुझे इस मुसीबत से कैसे भी करके बाहर तो निकलना ही है। फिर वो बोलता है कि मैं हूँ वो थोड़ी देर पहले ही मर चुका हूँ, अब मैं गॉड के सामने बैठा हूँ। लियो मैंग है वो जहन्नुम में होता है और जहन्नुम का जो गॉड होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड यामा, वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी जहन्नुम में हो। वो बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करते हुए ये बात बोलता है। लियो मैंग है वो बोलता है आखिरकार मैं जहन्नुम में कैसे आया, मैं तो थोड़ी देर पहले ही अपनी स्क्रिप्ट खत्म करके उठा था और मैं सिर्फ नमक लेने के लिए बाहर निकला और तुमने मुझे ऊपर उठा लेना ही मैंने कोई जुर्म किया है, ना मैंने किसी को मारा है ना किसी की चोरी की है, तो आखिर मुझे जहन्नुम में क्यों लाया गया है, मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। लॉर्ड यामा है वो थोड़े गुस्से में आते हुए से बोलते हैं क्या तुमने अभी कुछ टाइम पहले ट्रेजिक नॉवल है वो लिखी है क्या। लियो मैंग है वो बोलता है आखिर मेरी नॉवल और जहन्नुम के बीच में क्या संबंध है, हाँ मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है। वो बोलता है कि हाँ मैंने कुछ टाइम पहले एक नॉवल है वो खत्म की है जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो सब कुछ हासिल कर लेता है, अपनी आत्मा मतलब जो सोल है उसको भी जगा लेता है और हाई रैंक पे पहुंच जाता है और मुझे इस नॉवल की वजह से वो बहुत सारे दम की भरे कॉल भी आए हैं, सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये कट कर दी। लियो मैंग है वो बोलता है कि जैसे ही जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो हमारे विलेन को हरा देगा उसके बाद वो प्रिंसेस के साथ वो वाले संबंध है वो बनाने लगेगा, विलेन भी कम कमजोर नहीं होगा। लियो मैंग है वो बोलता है कि मुझे मेरी खुद की नॉवल पे गुस्सा आ गया तो मैंने उस पूरे नॉवल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी मर्जी के मुताबिक। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि अब मैं किस में क्या ही कर सकता हूँ। लियो मैंग है वो बोलता है कि आप मुझे अब बता सकते हैं कि मेरी नॉवल और जहन्नुम के बीच में क्या संबंध है। लॉर्ड यामा है वो रोते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी जो नॉवल है वो पूरे 1 साल पढ़ी है कि मुझे लगा था कि फाइनली वो दोनों एक साथ आ जाएंगे, बट तुमने तो पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, तो मेरा दिमाग है वो बहुत ज्यादा हिल गया है और मैं तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा देना चाहता हूँ। लियो मैंग है वो बोलता है कि भैया अरे वाह भगवान भी मेरी किताबें वो पढ़ते हैं, अरे अच्छी बात। लॉर्ड यामा है वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे इतनी तेजी से बोलने की, तूने सिर्फ अपनी जो नॉवल उसे लेट नहीं किया बल्कि उसकी पूरी कहानी बदल डाली है। वैसे तो तू 90 साल जीने वाला था, अब बस जो मैं तेरे साल है वो कम करने वाला हूँ, मतलब तुझे अभी के अभी यहाँ पे दफन कर दूंगा, यहाँ से फेंक दूंगा। लियो मैंग है वो बोलता है कि भगवान ऐसा मत करो यार, मैं तो शुद्ध वर्जिन लड़का हूँ, अगर ऐसे ही मर गया तो मेरे तो इच्छे पे अरमान पे सारे कुछ पानी फिर जाएगा। लॉर्ड यामा है वो बोलते हैं कि चल ठीक है तू इतना गिड़गिड़ा रहा है तो चल मैं तुझे एक चांस देता हूँ, मैं तुझे तेरी नॉवल दुनिया में भेज दूंगा, तू उसको मैं 10 साल में वो तबाह होने वाली है बट तू उसकी एंडिंग है वो चेंज करेगा वरना मैं तुझे हर जन्म में सिंगल मारूंगा। लियो मैंग है वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बेरहम हो, तुम एक शुद्ध वर्जिन लड़के को ऐसे कैसे जिंदगी दे सकते हो उसकी नॉवल दुनिया में जो उसने बिगाड़ रखी है। तो बंदे उसे एक नदी के किनारे लाते हैं जिसका नाम होता है वेटराना रिवर। वो हमारा जो लियो मैंग है वो बोलता है कि अरे यार मिस्टर हॉर्स मिस्टर बुल मुझे माफ कर दो यार, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है वर्जिन नहीं मरना है, आप मुझे छोड़ भी दोगे तो उसे क्या ही पता चलेगा। जो हॉर्स और बुल होते हैं वो हमारे जो लियो मैंग है उसकी गान पे लात मार के उसे नीचे फेंक देते हैं और बोलते हैं कि जा यहाँ से निकल। वो भी चिल्लाते हुए नीचे जाने लगता है। नीचे फेंकने के बाद है वो मिस्टर बुल को याद आता है और फिर वो हॉर्स से बोलता है अरे यार हम तो उसे बताने ही भूल गए कुछ चीजों के बारे में, अब जो लॉर्ड यामा है वो हमें बहुत ज्यादा है वो गुस्सा करने वाले हैं। फिर हमें दिखाई जाती है नालान सिटी जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट यानी लियो मैंग ने ही बनाई होती। वहाँ पे एक बंदा है वो जमीन पे पड़ा हुआ होता है, तभी बाकी के जो वहाँ पे भीड़ जमा हुई होती है वो बोलते हैं कि आखिर ये कौन बंदा है जो यहाँ पे लेटा हुआ है वो भी भरी दोपहर में। तभी उस बंदे की वो धीरे धीरे करके आंखें खोलने लगती हैं और वो जैसे ही है वो अपना सिर खोलता है मतलब उठता है और वो पानी में है वो देखने लगता है और फिर वो देखता है कि पानी में उसका चेहरा होता है हमारे लियो मैंग का। लियो मैंग अपने चेहरे के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे दूसरा चेहरा दिखता है और वो बोलता है कि आखिर ये इतना सुंदर चेहरा है वो किसका है, मुझे तो ये याद भी नहीं। और वो बोलता है शायद मैंने इसे कहीं देखा। कुछ लोग होते हैं वो वहाँ पे बोलते हैं क्या ये बंदा पागल है, ये फिर से दोपहर के टाइम में ऐसे जमीन पे कैसे सो सकता है वो भी रोड पे। एक बंदा है वो बोलता है इसका नाम ली युग्यो है, वो यहाँ की मतलब किंग की फैमिली से है वो बिलोंग करता है, अगर इसकी वाइफ वो यहाँ की लॉर्ड ना होती तो ये वो 3000 बार है वो यहाँ पे मर जाता। बंदे यहाँ बोलते हैं छोड़ो इसका, ये तो इसका रोज का है। तभी है हमारी ली युग्यो की नजर है वो कहीं पे जाती है और वो देखता है कि उसके हाथ में एक बिल्ला पड़ा होता है, मतलब कहीं तो एक बैज होता है जिसपे लिखा होता है उसका नाम ली युगो। ली युगो ये नाम सुन के वो अपने उसके पैरों के जले जमीन है वो खिसक जाती है और बोलते हैं कि सच में अब मैं अपने नॉवल वर्ल्ड में। बोलता है कि अब इसमें कोई शक नहीं कि मैं ली युगो हूँ और ये बहुत ज्यादा अजीब बात है बिकॉज हम मुझे पता है कि ये ली युगो है वो मैंने ही बनाया है कैरेक्टर। वो बोलता है कि इस कॉमिक में ली युगो है वो बहुत ज्यादा कुल बंदा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा बुरे बुरे क्राइम करता है। बोलता है कि ली युगो है वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की बंदी के साथ कुछ गलत कर देगा जिसकी वजह से जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो उसका अकेला काट देगा। बंदा है वो अपने पैंट है उसे खोल के देखता है कि वो बोलता है कि अच्छा हुआ ये यहीं पे अभी तक ये कटा नहीं है, अच्छी बात है ये बहुत ज्यादा। लियो मैंग है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं
एक विलन कैसे बन सकता हूँ जबकि ये नॉवल मैंने लिखी है। वहाँ से पीछे जाते हुए बंदा है, वो बोलता है कि आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। फिर वो उदास होकर बोलता है कि ये दुनिया तो वैसे भी 10 साल में खत्म होने वाली है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हीरो है, कौन हीरोइन और कौन विलन। लियो मैंग है वो बोलता है कि अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि स्टोरी का वो मैंने लिखा है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे सारे खजाने वो कहाँ पे छुपे हुए हैं। वो बोलता है कि मैं खजाने को इकट्ठा करके बंदों की मदद कर सकता हूँ जिससे वो बंदे कोई भी क्राइम नहीं करेंगे। फिर वो बोलता है कि सिंपल वर्ड में कहें तो मैं तो अभी इस गेम का है, मतलब इस नॉवल का वर्ल्ड क्रिएटर बन चुका हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी लियो मैंग के ऊपर है वो कुछ एक डब्बा आके गिर जाता है। लियो मैंग बोलता है कि आखिर किसकी मजाल हुई मेरे ऊपर ये फेंकने। लियो मैंग है वो बोलता है कि इतनी ज्यादा बड़ी प्लानिंग के बीच में कोई किसी को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है। उसके ऊपर एक डिब्बा गिरा होता है जिसके ऊपर हमारे लॉर्ड यामा का है वो स्टिकर बना हुआ होता है। पार्सल है वो सीधा हेल से आया होता है, वो हमारे जो लॉर्ड यामा ने है वो हमारे लियो मैंग के लिए वो भेजा होता है और वो बोलता है कि इसे मेरे लिए रिसीव करो। लियो मैंग है वो बोलता है कि ये तो वही पेपर है, मतलब वही नमक है जो मैंने अपने वर्ल्ड में खरीदा था मरने से कुछ टाइम पहले, और एक लेटर भी है यहाँ पे। तो लॉर्ड यामा है वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें एलिमेंट सिस्टम है वो दिया है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा दयालु, मैं तुम्हारी तरह किसी भी दुनिया को ऐसे तबाह नहीं करता चाहे वो नॉवल की क्यों ना हो। तो जो लियो मैंग है वो बोलते हैं ये एलिमेंट क्या है। तभी वहाँ पे जो एलिमेंट सिस्टम है रियल वाला वो प्रकट हो जाता है, जहाँ पे लोग हैं वो अपनी चीजें हैं वो खरीद सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है वो एक्सप्रेस की स्पीड से आपको आपका सामान है वो डिलीवर कर दिया जाएगा जब आप चाहें उस टाइम। तभी वो एक जगह पे देखता है और बोलता है क्या ये लेजेंडरी गोल्डन सिस्टम है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये फिंगर है वो मैंने शायद अपने खुद के लिए बनाई थी, बट ये क्या पता किसके काम आ जाए। अब जो लियो मैंग है वो बोलता है कि मेरी नॉवल में जो प्रोटैगनिस्ट है उसके पास भी मेरे जैसा सिमिलर एक सिस्टम है जिससे वो अपनी चीजें खरीदता है। शादी के बाद उसकी वाइफ है उसकी जिंदगी झंड बना देती है, सुंदर बीवी ने बनाई जिंदगी झंड, ये टाइटल उसे वो दे देता है। बट मेन प्रोटैगनिस्ट के सिस्टम का नाम है एलिडेट। लियो मैंग है वो बोलता है कि मेरी नॉवल के हिसाब से ये दुनिया है वो 10 साल में खत्म हो जाएगी, बट मैं इसे एलिमम सिस्टम की मदद से बहुत ज्यादा आरामदायक बना सकता हूँ। बट जो एलिमम सिस्टम है वो 0 रुपए होते हैं, मतलब 0 है वो बैलेंस होता है। वो बोलता है कि इसका मतलब था लॉर्ड यामा ने मेरा काट दी। तभी एक घोड़े के आने की आवाज है वो लियो मैंग है उसे सुनाई देती है उसके कानों में। लियो मैंग है वो बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ अजीब क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसे